ECO 401 के इकोनॉमिक्स के फाइनल टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसके अंदर लेक्चर नंबर भी मेंशन किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेक्चर 36 से लिया गया डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के करंट अकाउंट में क्या फ़र्क है और कैपिटल अकाउंट। अब कंट्री के जो करंट अकाउंट होता है उसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लिया जाता है। जैसे अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट इतना हो गया, करंट अकाउंट खसारा इतना बढ़ गया, तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। और कैपिटल के अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कंट्री के रिजर्व्स कितने हैं, ठीक है, गोल्ड्स कितना पड़ा हुआ है, या फिर कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है कंट्री की। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डिफरेंस के अंदर। इसी तरीके से लेक्चर 35 से लिया गया है कि व्हाट इज़ मीन बाय एक्सचेंज रेट एंड आर एक्सप्लेन विद। एक्सचेंज रेट मतलब यानी जैसे डॉलर टू रुपी रेशो, डॉलर टू जीबीपी रेशो, या फिर युआन टू दरहम रेशो, मतलब कुछ भी हो सकता है, या PKR टू डॉलर रेशो। अक्सर PKR टू डॉलर के भाई डॉलर इतना बढ़ गया, डॉलर इतना गिर गया, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सचेंज रेट के अंदर आती हैं। अब लेक्चर 45 से लिया गया है व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द प्रेबिश सिंगर हाइपोथेसिस। यानी कि जो प्रेबिश सिंगर ने जो हाइपोथेसिस दिया था कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज क्यों यानी कि मतलब पॉवर्टी में रहती हैं या फिर पॉवर्टीज में होती हैं, तो उसका हाइपोथेसिस आपको बताना है। इसी तरीके से लेक्चर 39 से लिया गया कि व्हाट आर द मेजर वीकनेस ऑफ एक्सोजीनियस ग्रोथ। क्या आपकी यानी कि वीकनेस रहेगी अगर आपके एक्सट्रोजीनियस को ग्रोथ होगी। और फिर उसके बाद जाके विच थ्योरी वाज डेवलप्ड इज अगेंस्ट एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, यानी मतलब इसके अगेंस्ट जो बनी वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। अब 41 से क्या लिया गया है, डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड्स ऑफ बैंक बैलेंस शीट ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी जो सेंट्रल बैंक के एसेट्स होते हैं या लायबिलिटी। एसेट्स मतलब सेंट्रल बैंक के पास क्या हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक के पास एसेट्स हो सकते हैं आपके, जैसे कि दूसरे कंट्री के अंदर उसने कोई इन्वेस्टमेंट की हो, वो एसेट हो सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर गोल्ड उसके पास रखा हो, या कोई दूसरी करेंसी जैसे डॉलर। अक्सर जो है वो जितने भी मोस्टली कंट्रीज़ के स्टेट बैंक्स जो है वो डॉलर को रखते हैं एज अ रिजर्व करेंसी, एज अ एसेट। लायबिलिटी क्या हो सकती है, स्टेट बैंक को पे करना हो लो, तो वो क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है। लेक्चर 35 के अंदर डिफरेंस बिटवीन BOP। अब BOP मतलब बैंक ऑफ पंजाब नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है, और कैन बी डिटरमाइन यानी कि किस तरीके से होती है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे कि आप इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कितनी कर रहे हैं, आपके कंट्री के अंदर कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, या फिर आप कितना गोल्ड रिजर्व रखते हैं, या फिर बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। अब एक्सप्लेन करना है शेप ऑफ मनी डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जो शेप ऑफ मनी डिमांड कर्व है, यानी कि मनी की डिमांड किस तरीके से होती है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के जरिए। लेक्चर 42 से लिया गया है। अब लेक्चर 45 से लिया गया है वर्ल्ड बैंक सजेस्ट करता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फॉर पॉलिसीज फॉर पुअर कंट्री टू ग्रो, डिस्कस दोज पॉलिसीज एंड ब्रीफली। यानी कि जो वर्ल्ड बैंक ने पॉलिसी से ये स्ट्रक्चर्स बनाए इकोनॉमिकली कि भाई किस तरीके से कंट्री को, मतलब जो पुअर कंट्रीज हैं उनके लिए ग्रोथ करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अब डिफरेंट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन 34 लेक्चर से लिया गया है। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई। डिफ्लेशन क्या है, सस्ताई आम महीनों में। लेकिन आजकल पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ सुन रहे होंगे आपके, बहुत महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ती आ रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की ख़राब इकनॉमिक कंडीशन, पुअर इकनॉमिक डिसीजन 10 साल पहले जो लिए गए उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं 10 साल में। अब लोग बोलेंगे भाई इसकी गवर्नमेंट थी उसकी, नहीं। जो इकनॉमिक डिसीजंस आपने 10 साल से 20 साल पहले लिए गए उनका खमियाजा आज आप भुगत रहे हैं, बस ये ध्यान में रखें। तो ये लेक्चर 34 से लिया गया है। अब लेक्चर 39 से लिया गया है डिफरेंट बिटवीन इंडिजिनियस ग्रोथ मॉडल एंड एक्स्ट्राजूनियस ग्रोथ मॉडल आपको बताना है, उसका डिफरेंस बताना है। लेक्चर 39 से लिया गया है। लेक्चर 28 से क्या लिया गया, मेथड ऑफ मेजरिंग GDP।
आई गेस कि 3 मेथड होते हैं, इनके मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इस तरीके से ये मेथड्स होते हैं, 3 होते हैं, वो आपको बताने हैं। और फिर इसके आगे लेक्चर 38 से लिया गया है, इट इज़ सेड द ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक इशू वाई, यानी कि मतलब ग्रोथ जो है वो इम्पोर्टेंट इशू क्यों है माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, मैक्रो के हिसाब से पूछ रहा है और डिस्कस करना है, आपको बताना है। लेक्चर 41 से व्हाट आर द डिफरेंस बोरिंग ऑप्शंस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट फॉर रिड्यूसिंग फाइनेंशियल डेफिसिट, फाइनेंशियल डेफिसिट को कम करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट के पास कि वो डेफिसिट और यानी बोरिंग, पहले तो स्टेट बैंक से लोन उठा ले, दूसरा यूरो बॉन्ड्स बेच दे इंटरनेशनल मार्केट में, तीसरा लोकल बैंक से कर्ज उठा ले, चौथा गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स, जैसे आजकल इनामी बॉन्ड्स तो खैर बंद हो रहे, लेकिन ये कि जो जब गवर्नमेंट ने इशू किए थे तो इनामी जो बॉन्ड्स थे उससे भी पब्लिकली पैसा उठाया गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट या बहुत सारे लोन यानी मतलब उठा सकती है। और लेक्चर 44 से दिया गया डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, यानी कि आलमी तिजारत और आलमी सरमाया, यानी कि उसको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस बताना है इसका। अब डिफरेंशिएट करना है बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट वो होता है जिसके अंदर जैसे गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर ले, जैसे चाइना की गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि हमारा डॉलर टू युआन रेशो 1:2 होगा। अब यानी कि ये उन्होंने डिसाइड कर लिया, अब वो इससे हिलते नहीं है, यानी मतलब अपनी करेंसी को बिल्कुल फ्रीज करके रखा हो। लेकिन पाकिस्तान का फ्लोटिंग रेट है माशाल्लाह से, पाकिस्तान का तो हर दिन डॉलर ऊपर नीचे हो रहा होता है, कभी 10 रुपये तक नीचे आ जाता है और कभी 25 रुपये तक ऊपर चला जाता है, तो ये फ्लोटिंग रेट है। अब 5 countries have competitive advantage according to रिकार्डो थ्योरी, जो रिकार्डो थ्योरी थी कि competitive advantage क्यों होता है कंट्री को, वो यहाँ एक्सप्लेन करना है। लेक्चर 44 है व्हाट थिंग डिटरमाइन competitive advantage among the country of according to Hester-Ohlin, व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट देयर आर्गूमेंट। तो आपको हेस्टर ओलिन ने जो यानी कि कंपेटिटिव एडवांटेज बताया है अमंग द कंट्रीज और उसको बताना है, और फिर इसके बाद कि क्रिटिसिज्म अगेंस्ट देयर आर्गूमेंट भी करना है। व्हाट इज मीन बाय फ्लिप्स कर्व, एक्सप्लेन द शार्प शेप ऑफ दिस कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फ्लिप्स कर्व क्या होता है? फ्लिप्स कर्व वो होता है जो अनएम्प्लॉयमेंट और आपकी ग्रोथ यानी कि मतलब जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट को बताता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को इन्फ्लेशन के साथ करता है, तो वो आपको बताना है। कमेंट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी मतलब आपको ये मतलब कमेंट करनी है बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट यानी कि मतलब किस तरीके से होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इस वीडियो को आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करेंगे और आपको एग्ज़ाम में इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।